देखिए, कर्व के बारे में आज थोड़ा डिस्कस करेंगे। कर्व इसलिए दिया जाता है, कर्व हम लोग का रेलवे में चाहत नहीं है कि कर्व हो, लेकिन कर्व अनिवार्य कारण की वजह से दिया जाता है। जैसे कोई भारी जनपद है, जैसे कोई रेलवे लाइन के अंदर कोई बड़ा पहाड़ आ जाएगा तो उसको डाइवर्ट करके हम लोग कर्व देते हैं, या कोई भी अच्छा कोई जनपद है जो इम्पोर्टेंट है उसको जोड़ने के लिए कर्व का इस्तेमाल होता है। जनरली स्ट्रेट पोर्शन रेलवे के लिए ज़्यादा प्रेफर्ड है, लेकिन कर्व का इस्तेमाल होता ही है। तो कर्व 3 किस्म का है। एक सिंपल कर्व जो ऊपर वाला छवि है, एक रिवर्स कर्व, और एक तो और है कंपाउंड कर्व। ये तो हॉरिजॉन्टल कर्व में 3 ही आएगा। एक वो वर्टिकल कर्व भी है जहाँ पे एक राइजिंग ग्रेडियंट और फॉलिंग ग्रेडियंट दोनों मीट करता है। वो जनरली पहाड़ी टेराइन जो है, हिली टेराइन में वो मिलता है। तो कर्व का जो मेन सर्कुलर पोर्शन है, ये पोर्शन सर्कुलर है। ये सर्कल का एक आर्क है। इस पोर्शन में यहाँ से लेके यहाँ तक फिक्स्ड रहेगा वर्साइन और सुपरइलिवेशन। लेकिन अगर स्ट्रेट से अचानक ये पोर्शन आ जाए तो पॉसिबल नहीं है, गाड़ी गिर जाएगी। इसीलिए इजीमेंट कर्व का नाम से ट्रांजिशन कर्व दिया जाता है। ये एक तो है और यहाँ एक तो है, एक ट्रांजिशन कर्व। ट्रांजिशन कर्व एक क्यूबिक पैराबोला होता है जहाँ धीरे धीरे सुपर एलिवेशन और वर्साइन यानी कर्वेचर धीरे धीरे यूनिफॉर्मली बढ़ाया या घटाया जाता है। जैसे यहाँ स्ट्रेट है, ये 0 है, यहाँ वर्साइन 0, AC 0, फिर एक यहाँ पे थोड़ा सा देखिए कि 5 हुआ है, डिज़ाइन वर्सन दिया है, 10 दिया है, AC बढ़ा है। इसी तरह से बढ़ते 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 जहाँ ये पॉइंट जो है, ये सर्कुलर पोर्शन का TPCC पॉइंट है, टेंजेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे फुल वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक जो सर्कुलर पोर्शन है, यानी स्टेशन नंबर 15 से 75 सर्कुलर पोर्शन है। यहाँ एकदम सिंपल सर्कुलर का आर्क रहेगा, कोई भी घटना बढ़ना नहीं होगा। और फिर यहाँ से यहाँ फुल मिल गया, लेकिन इसके बाद उसको स्ट्रेट का साथ में मिला रहा है, तो फिर धीरे 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 रिड्यूस होगा, जो इसमें दिखाया गया है। 90 नंबर स्टेशन तुम्हारा 75 नंबर स्टेशन जो है आपका, ये 150 और डिज़ाइन वर्सन 75 है। लेकिन उसके बाद जैसे 76 में आएगा, थोड़ा 5 करके वर्साइन और 10 करके AC घटते जाएगा। इसी तरह से घटते 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 यहाँ पे आके 0 होगा। यही एक सिंपल कर्व का ये है। और ये वाला जो है एक रिवर्स कर्व है। रिवर्स कर्व, तो रिवर्स कर्व में ये दोनों रिवर्स कर्व का जो जंक्शन है, यहाँ 50 मीटर डिस्टेंस अगर मिलता है तो वेरी डिज़ायरेबल। कभी कभी यहाँ 10 मीटर डिस्टेंस मिलता है। अगर डिस्टेंस कम हो जाता है और कर्वेचर दोनों कर्व का ज़्यादा हो जाता है, तो ये जंक्शन पॉइंट सबसे ज़्यादा टफ होता है। ट्रांजिशन पोर्शन यहाँ जो है, यही सबसे कर्व का मेंटेनेंस के लिए पीवे की तरफ से टफ जगह है, क्योंकि यहाँ सुपर एलिवेशन और वर्साइन चेंज होता है। और इस पोर्शन में
कोई SEJ जैसा जॉइंट नहीं होनी चाहिए। अगर होना है कर्व में तो सर्कुलर में होना चाहिए। वो भी SEJ अगर 0.5 डिग्री तक कर्वेचर है तो नॉर्मल SEJ बैठ जाएगा, बैठा सकता है, लेकिन 0.5 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा तो जैसे डिग्री ऑफ कर्वेचर है उसका मुताबिक कर्व इम्प्रूव SEJ बैठेगा। अब हम थोड़ा सा वर्साइन के बारे में समझाते हैं। वर्साइन क्या है? वर्साइन है 3 स्टेशन अगर लिया जाए तो ये फर्स्ट इसमें 40 नंबर में पकड़ेंगे कॉर्ड, और फिर 42 में पकड़ेंगे, और 41 में जो रीडिंग आएगा वही वर्साइन है। कर्व में स्टेशन 10-10 मीटर इंटरवल में होता है, तो कर्व का लेंथ जो है वो मीटर में भी आता है, स्टेशन में भी आएगा, एक्सप्रेस्ड होगा। जैसे यहाँ 150 यहाँ स्टेशन है, कुल मिला के 90, दैट मीन्स 90 इंटू 10 लेंथ ऑफ कर्व इज 900 मीटर, और जो ट्रांजिशन लेंथ है वो 15 स्टेशन का है, सो ट्रांजिशन लेंथ इज 150 मीटर बोथ साइड, 150 मीटर हावड़ा एंड, 150 मीटर दिल्ली। तो वर्साइन के बारे में बताए हैं। ये 20 मीटर कॉर्ड लेके जो इसमें स्केल से मिलेगा वैल्यू वही मिलीमीटर में मिलेगा, वो है वर्साइन। अब गेज क्या है? ये इनर टू इनर डिस्टेंस बिटवीन 2 रेल इज गेज, लेकिन इस रेल का, लेफ्ट रेल का सेंटर और राइट रेल का सेंटर के बीच में जो दूरी है वो डायनामिक गेज है। तो गेज को, ऑर्डिनरी गेज को अगर टॉप विड्थ रेल का जोड़ दिया जाए तो डायनामिक गेज मिलेगा। डायनामिक गेज 1750। अब रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियस ऑफ द कर्व। R is the radius of the curve in meter and D is the degree of the curve. So D equal to 1750 by R और R equal to 1750 by D। AC का फॉर्मूला जो हम लोग रेलवे में निर्धारित किए हैं, AC या कैंट इन मिलीमीटर में आएगा GV² by 127 R, where G is the dynamic gauge, ये 1750 mm है। V is the velocity of moving train in kmph V, and 127 by R. R is the radius of the curvature in meter। तो इसमें जाहिर होता है ये देखने से कि वेलोसिटी जितना होगा उतना ही AC या कैंट बढ़ेगा, और रेडियस जितना ज़्यादा होगा वो AC और कैंट उतना ही घटेगा। अब AC क्या है कि कर्व में इनर रेल और आउटर रेल का बीच में जो हाइट का डिफरेंस है, रिलेटिव हाइट का डिफरेंस है, वही है AC या कैंट। तो ये अगर थीटा यहाँ जो है इससे ये वाला ऊंचा है, अगर एक ट्रायंगल कंसिडर किया जाए तो ये थीटा है एंगल, तो थीटा विल इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, सो E/G। और यही है। उसके बाद मैं जा रहा हूँ और एक चीज़ में जो कैंट या AC, कैंट डेफिशिएंसी एंड कैंट गेज। तो कैंट का जो फॉर्मूला राजधानी, मान लो राजधानी रूट की बात बोल रहे हैं, हावड़ा टू बर्धमान भाई कॉल, नाउ कैंट फॉर राजधानी रूट 160 kmph है, तो G 1750, V 160 देंगे, R जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो दिया जाएगा, से दिस इज 150 mm थियोरेटिकली जो हिसाब करके मिला है। और फिर कैंट फॉर येमू मेल ट्रेन और ज़्यादा लोकल मेल ट्रेन है, उसका 100 kmph रफली उसका स्पीड होता है, तो उससे हम ये फॉर्मूला निकाल के 100 mm मिला है। और फिर गुड्स ट्रेन भी चलती है जिसका हाईएस्ट रफ्तार 60 kmph है।
तो उससे हम जो निकालें वो 50 mm है से। तो इक्विलिब्रियम स्पीड जो कंसीडर करेंगे वो मैक्सिमम ट्रेन जिस रफ्तार से जाती है वो 100 kmph है, उसी को कंसीडर करते हैं। और वो कंसीडर करके Gv²/127R करके हमारा कैंट मिला है, तो वही इक्विलिब्रियम कैंट होगा जो एक्चुअल कैंट इस कार में दिया गया 100 mm। नाउ कैंट डेफिशिएंसी होगा हायर स्पीड ट्रेन जैसे राजधानी के लिए क्या है ना, थ्योरेटिकल कैंट फॉर हाई स्पीड जैसे 150 mm है माइनस एक्चुअल कैंट प्रोवाइडेड ऑन द कार। सो 150 माइनस 150 mm कैंट डेफिशिएंसी मिला है। ये कैंट डेफिशिएंसी 50 mm है। ये फॉर ऑल रूट 75 mm तक परमिसिबल है। राजधानी रूट में चीफ इंजीनियर कंसीडर करने से 100 mm तक परमिसिबल हो सकता है। नाउ कैंट एक्सेस क्या है कि स्लो स्पीड में जो ट्रेन जाएगी उसका लिए जो लाइन में दिया जा रहा है कैंट वो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है। इसका फॉर्मूला है एक्चुअल कैंट माइनस थ्योरेटिकल कैंट फॉर स्लो स्पीड। तो एक्चुअल कैंट तो हम 100 दिए हैं, स्लो स्पीड वाला गुड्स ट्रेन के लिए 50 है, तो 50 mm मेरा कैंट एक्सेस हो जाता है। तो कैंट एक्सेस भी 75 mm फॉर ऑल रूट्स परमिसिबल है। लेकिन कैंट एक्सेस में क्या होगा कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है जो एसी द्वारा हम लोग दिए हैं वो ज़्यादा हो जाएगा। नीचा रेल लोअर रेल में भार ज़्यादा पड़ेगा और ये ज़्यादा भार पड़ने के कारण जो हैमरिंग एक्शन होता है वर्टिकल थ्रस्ट, इसके लिए जो नीचा रेल है वो वाइडेंड हो जाएगा, उसका टॉप फ्लैटेंड हो जाएगा, मेटल फ्लाउन होगा और टॉप चौड़ा हो जाएगा और उसका हाइट घट जाएगा। यही है इसका इफेक्ट। आप कैंट डेफिशिएंसी क्या कह रहे हैं? कैंट डेफिशिएंसी का इफेक्ट ये होगा कि इसका जो हायर रेल है, ये हायर रेल है, ये हायर रेल का गेज फेस में रबिंग एक्शन होगा, क्योंकि गाड़ी जब जाती है तो गाड़ी का धर्म है, गाड़ी तो रिजिड है लेकिन कर्व मैंने बैठा दिया है, कर्व किए हैं, तो कर्व ट्रैक को किसी वागन जो रिजिड बेस है वो पसंद नहीं है। उसका टेंडेंसी होता है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में वो ट्रैवल करने का, ये उन लोगों का उसका जो है डिज़ायरेबल पैथ है गाड़ी का। लेकिन हम उसको दिए हैं ए वाला गाड़ी, हम लोग इसमें दिए हैं। तो इसमें क्या होगा, जो आउटर व्हील है, व्हील जो है आउटर रेल में रब करेगा, घसेगा और गेज फेस एक घसने के कारण, फ्रिक्शन के कारण ओरन आउट हो जाएगा। यही उसका टेंडेंसी है। तो इस रूट में देखा जाए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से राजधानी जब जाएगी वही इसमें थोड़ा सा आउटर रेल का गेज फेस में थोड़ा सा ओरन आउट करेंगे। इसीलिए आउटर गेज फेस में जहाँ से कार शुरू हुआ है, यहाँ से और अंत तक, यहाँ से 0 to 0 ये ग्रीस करना है। और एक बात है, गाड़ी जब कट ट्रैक में जाती है तो ये जो रेल है, चक्का है, तो आउटर रेल की तरफ जो है वो स्ट्रेट वे में जाने का कोशिश करता है। जैसे ये जहाँ तक जाके रेल का फ्लेंज में हीटिंग ना हो तब तक वो जाने का कोशिश करेगा उसमें। अब इसमें क्या होता है कि ये थोड़ा एडवांस हो जाता है, लोअर रेल का व्हील से अपर रेल का व्हील थोड़ा एडवांस हो जाता है। अब ये जब वहाँ चला जाएगा तो ये स्लिप ब्रेक होता है और ये जो एक्सेल है ये थोड़ा सा
एंगल में चला जाता है, एंगुलर हो जाता है। इसीलिए इसका स्वभाव है कि हम स्ट्रेट पाथ पर पकड़ के चला जाना, और ये रास्ता हम लोग उसको कंपेल किए जाने के लिए तो अपर साइड में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स द्वारा अपर रेल का गेज फेस में वेयर एंड टियर होगा, क्षय होगा। और ये क्षय होगा, इसको रोकने के लिए, कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए इनर गेज फेस, आउटर गेज फेस का, आउटर रेल का जो इनर गेज फेस है, ये वाला फेस में हम लोग ग्रीस करते हैं। लेकिन कभी भी भूल से यहाँ नहीं, यहाँ फ्लैटेंड होगा, यहाँ चौड़ा होगा, उसको कोई उपाय नहीं है उसको ये करने के लिए, रोकने के लिए। ये फर्स्ट पार्ट है कार्ड का। और ये आज यहीं तक समझाएं। सेकंड पार्ट में लोकल एडजस्टमेंट, रीअलाइनमेंट ऑफ कार्व वो डिस्कस किया जाएगा। धन्यवाद।